વિજય માલ્યાની ધરપકડ કરાઈ છે। ઉદ્યોગપતિ વિજય માલ્યાની ધરપકડ કરાઈ છે। આપને યાદ હશે કે વિજય માલ્યા પર બેંકોનું 9000 કરોડ દેવું છે। ત્યારબાદ તેઓ લંડન ભાગી ગયા હતા। ભારત સતત પ્રયાસો કરી રહ્યું છે કે વિજય માલ્યા ભારત આવે, તો આખરે ભાગેડું વિજય માલ્યાની આખરે ધરપકડ કરવામાં આવી છે। લંડનમાં તેમની ધરપકડ કરવામાં આવી છે। તો ચર્ચાઓ ચાલતી હતી। આ ચર્ચાઓની વચ્ચે આખરે भारत पण सतत प्रयत्नों કરી રહ્યું છે, કારણ કે હજારો કરોડ રૂપિયાની વાત છે। બેંકોને 9000 નું કરોડનું દેવું કરીને તેઓ આખરે ભારત છોડી ચૂક્યા હતા। લંડનમાં તેઓ બિંદાસ રહે છે। આ સ્થિતિની વચ્ચે ભાગેડુ વિજય માલ્યાની ધરપકડ કરવામાં આવી છે લંડનમાં। આ એક મહત્વપૂર્ણ સમાચાર હાલમાં સામે આવી રહ્યા છે। લંડનમાં બિઝનેસમેન અને ભાગેડુ વિજય માલ્યાની ધરપકડ કરાઈ છે। भारत माटे आ महत्वपूर्ण समाचार है, कारण के बैंकों ने 9000 करोड़ लोन लई चुक्या है, त्यारबाद परत नहीं करी शक्या। समग्र मामलो खूब ज गरमायेलो हतो। एक तरफ ए चर्चा थई के उद्योगपतिओं ने आटली बधी लोन केम आपवामां आवी रही है, तो बीजी तरफ चर्चाओ चालती हती कि आखिर खेडूतोने जे देव माफीनी वात हती ए केम नथी थती। एक तरफ बिजनेसमेनोने आ प्रकारनी लोन आपवामां आवी छे, त्यारबाद तेओ भागेडू थई जाय छे। तो सरकारनी नजर विजय माल्या पर रहेली छे अने आखरे आज धरपकड़ कराई छे लंडन में। विजय माल्या बिजनेसमेन अने भागेडू तेमनी आखरे धरपकड़ कराई छे। आपने ये पण याद कराई दऊं कि विजय माल्या पर बेंकोनुं 9000 करोड़नुं देवुं छे अने त्यारबाद तेमनी मिलकतो छे एमनी हराजी पण थयेली छे। केटलीक मिलकतो वेचाई पण छे, केटलीक मिलकतो वेचाई नथी। तेओ लंडन में रहे छे। आज पण तेओ अत्यार सुधी बिंदास रहता हता, परंतु आखरे भारतनी अथाक मेहनत थयेली छे। अहींया हालमां लंडन में विजय माल्यानी धरपकड़ करवामां आवी छे। उद्योगपति लिकार किंग अने भागेडू विजय माल्यानी धरपकड़ कराई छे। विजय माल्यानी धरपकड़ कराई छे, जेना कारणे आखरे भारत माटे पण आ एक महत्वपूर्ण बाबत रहेशे, कारण के भारत पण सतत प्रयत्नों करी रही छे। विदेश मंत्रालय सतत प्रयत्नों करी रह्युं छे कि आखरे $9000 करोड़नुं देवुं करीने तेओ भागी गया था। त्यारबाद आपने याद हशे केटली कंपनीओ बंद थई गई, त्यारबाद बेंकोना हजारों करोड़ देवुं करी तेओ भागी गया। त्यारबाद भारत सरकारे सतत प्रयत्नों कर्या कि विजय माल्या भारत आवे, नथी आवता तो तेमनी संपत्ति आखरे जप्त करवामां आवे। तो संपत्ति पण तेमनी आखरे हराजी करवामां आवी हती, परंतु आ हराजीमां पण 9000 करोड़ पाछा नता आवता। आ मामले हवे विदेश मंत्रालय खूब ज गंभीर बन्युं हतुं अने लंडन कोर्टमां हवे माल्या हाजर थशे। तो आ एक महत्वपूर्ण बाबत हालमां सामे आवी रही छे। भागेडू लिकार किंग बिजनेसमेन विजय माल्यानी धरपकड़। शंकर आनंद हमारे साथ जुड़ा है। शंकर, अब भारत लाने में भारत को ये सबसे बड़ी सफलता मिल गई है, ऐसा कह सकते हैं? हाँ, एक तरह से कहा जा सकता है कि विजय माल्या की जो गिरफ्तारी होने के बाद एक बहुत बड़ी सफलता मिली है। अब उसको भारत में लाने के लिए अब जो तमाम जो कोशिशें हैं वो की जाएगी, जो वहाँ के कानून के मुताबिक बकायदा भारत लाया जाएगा, और निश्चित तौर पे एक बहुत बड़ी सफलता है। हालांकि इसकी सीबीआई में भी बकायदा केस रजिस्टर्ड थे और ईडी में भी बकायदा इस मामले की तफ्तीश की जा रही थी, लेकिन अब विजय माल्या की गिरफ्तारी की पुष्टि हो गई है, जैसा कि हमारा सोर्स कर रहे हैं। निश्चित तौर पे एक बहुत बड़ी कामयाबी है, और अब जांच एजेंसी अब उसको गिरफ्तारी करने के बाद लंदन से दिल्ली लेके आएगी और दिल्ली में बकायदा फिर उससे पूछताछ होगी। हालांकि जिस तरह से बकायदा विजय माल्या यहाँ से गायब हुए थे, अचानक यहाँ से लंदन पहुंच गए और वहां के कानून के मुताबिक उसको मदद मिल रही थी, लेकिन अब
उनकी गिरफ्तारी के बाद एक भारतीय जांच एजेंसी को बहुत बड़ी खबर मिली है और बहुत निश्चित तौर पे अब उसको जब यहाँ पर लाया जाएगा तो इस मामले की पूछताछ की जाएगी। अब आगे क्या हो सकता है? कोर्ट में भी पेशी हो सकती है और उसके बाद भारत लाया जाए? देखिए, विजय माल्या की अगर बात करें तो उस पर बहुत सारे केसेस हैं और बहुत सारे बड़े बड़े आरोप हैं। किस तरह से उसने फर्जी डॉक्यूमेंट के सहारे, फर्जी दस्तावेज के सहारे बकायदा उसने कई बैंकों से लोन लिया, कई करोड़ रुपए का लोन लिया, उसके बाद फिर डिफॉल्ट हो गए, फिर उसके बाद किस तरह से यहाँ से फंड विदेश में भेजा गया, विदेशी बैंकों में भेजा गया और किस तरह से पैसा जनरेट किया गया। तो ये तमाम जो मामले हैं, इस मामले की तफ्तीश बकायदा ईडी भी कर रही है, सीबीआई भी कर रही है और सीबीआई इस मामले में दर्ज करने के बाद सीबीआई इस बहुत पहले से कोशिश में लगी हुई थी कि लंदन से उनको गिरफ्तार करके भारत लाया जाए। पहले कोशिश भी की जा रही थी कि कानून का सहारा लेते हुए उसको प्रत्यर्पण कराया जाए, लेकिन वो हो नहीं पा रहा था और विजय माल्या हालांकि खुद कह रहे थे कि वो भारत आना नहीं चाहते हैं क्योंकि उस विजय माल्या को ईडी की तरफ से कई नोटिस भेजा गया था, सीबीआई की तरफ से कई नोटिस भेजा गया था, लेकिन उस नोटिस का जवाब वो नहीं दे रहे थे। अब उसकी गिरफ्तारी हो गई है। निश्चित तौर पे यहाँ की जांच एजेंसियों के लिए एक राहत भरी खबर है और जब उसको भारत लाया जाएगा तो निश्चित तौर पे कई जो पुराने मामले हैं वो पुराने मामलों की परत खुलेगी और विजय माल्या की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ेगी। तो एक कहा जा सकता है कि जितनी जो भारत की जो प्रमुख जांच एजेंसी है, चाहे बात सीबीआई करे या ईडी की करे, जरूर राहत की सांस ले रही होगी। शंकर, एक बात ऐसा कहा जाए कि जो भारत में घपले करके विदेश चला जाता है, उन लोगों के लिए ये लाल बत्ती है कि नहीं, आपको आना पड़ेगा, आपकी धरपकड़ होगी, आप भारत को ऐसा तैसा न समझे। मोदी गवर्नमेंट जब से आई है ना, तब से मोदी गवर्नमेंट सबसे पहली इसी चीज पे आपने काफी जोर देके कह रही थी कि खुद प्रधानमंत्री मोदी कह रहे थे कि जो भी करप्शन का जो मामला है, जो बड़े करप्शन का मामला है, जो अक्सर देखा जा रहा था कि भारत में करप्शन भ्रष्टाचार को अंजाम देकर आसानी से यहाँ से निकल जाते हैं और विदेश में रहते हैं और विदेश में वहाँ के कानून का सहारा लेकर वहां पे रहते हैं। तो अब उन लोगों के लिए अब खैर नहीं है और जिस तरह से भारत के कानून बकायदा इस मामले पर अब काफी यहाँ की जो सरकार इस मामले पर काफी जोर दे रही है, काफी कोशिश कर रही है कि ऐसे मामलों पे अब कार्रवाई की जाए। तो विजय माल्या इस मामले में सबसे बड़ा नाम था और विजय माल्या पे जितने आरोप लगे थे, जितने बड़े बड़े आरोप लगे थे और जिस तरह से बकायदा वो एक डिफॉल्टर बन के उसके बाद ये सारा मामला विदेश में भाग गए, लंदन भाग गए, वहां पे रह रहे थे। तो एक तरह से कहा जाए कि यहाँ की सरकार की एक बहुत बड़ी अच्छी नीति जो है वो काम आ गई है और अब उनकी गिरफ्तारी होने के बाद जब भारत में लाया जाएगा तो निश्चित तौर पे ये तमाम जांच एजेंसियों को एक बल मिलेगा, एक राहत की सांस लिया जाएगा और वो दूसरे जो आरोपी जो इस तरह से करके भागे हैं उसको भी अब इस मामले पे सोचना होगा और भारत में तमाम जांच एजेंसियों को मदद करना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया शंकर।